Okay, so in this very class we'll be discussing about what? Conservation of energy. Okay, let me say what is conservation of energy. देखिए हमने दो तरह की एनर्जीज के बारे में डिस्कस किया. वन ऑफ द एनर्जी वी डिस्कस इट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरी एनर्जी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास दो तरह की एनर्जीज हो सकती हैं जिनके बारे में हमने बात की. एक तो हमने बात की काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी. ओके, एंड सेकंड हमने बात की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. ठीक है, अब इन दोनों एनर्जीज को हम मिलाकर कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. दोनों एनर्जीज को मिलाकर वी कॉल दैट एज मैकेनिकल एनर्जी. सो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है तो वी से दैट इट हैज मैकेनिकल एनर्जी. ओके, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो हमने पढ़ा था T दैट इज 1/2 ऑफ mv स्क्वायर. ओके, while m is the mass of the object and v is its speed. ओके, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इसका मास m है and it is moving with speed v. So if it is moving with speed v it has kinetic energy 1/2 of mv square. ओके, एंड दूसरी बात पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था. अगर मान लीजिए ये अर्थ है तो यहां से एक ऑब्जेक्ट इस हाइट पर है h हाइट पर, तो इस ऑब्जेक्ट के पास एक एनर्जी होगी विच विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू mgh. ओके, potential energy may be of many types. It may be gravitational potential energy, it may be what, elastic potential energy, it may be electrostatic potential energy, magnetostatic potential energy. There are various types of potential energies. Okay, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके पास जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है, अब इसके पास जो मोशन की वजह से एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी, और बाकी जो एनर्जी इसके पास है नॉट ड्यू टू मोशन, बाकी जो एनर्जी इसके पास है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, पोटेंशियल एनर्जी मे बी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन. इट इज ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है ड्यू टू पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है. ठीक, ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर होगा. सपोज के तौर पर इट इज फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज फ्रॉम द हाइट h. ओके, अगर ये किसी हाइट h पर है सरफेस ऑफ अर्थ से तो इसके पास एनर्जी होगी. राइट, किसी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज, इस वजह से भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है ना. देखिए अगर आपके पास ये स्प्रिंग है और मान लीजिए इसका ये अपना एक पर्टिकुलर साइज है, इफ यू विल चेंज द साइज ऑफ दिस स्प्रिंग, अगर आप इसे लंबा करोगे, इफ यू चेंज द साइज तो व्हाट विल हैपन, एक एनर्जी चेंज होगी जिसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो मतलब ये कि शेप की वजह से इसके पास कोई एनर्जी थी जो चेंज हो गई है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. से फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के इस तरह का करोगे कुछ, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है दैट विल चेंज. ओके, सो आप कहोगे ना कि ड्यू टू शेप इट हैज सम एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को छोड़कर ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है ना दैट इज पोटेंशियल, दैट इज कंप्लीटली पोटेंशियल. ओके, दैट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. राइट, सो ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी. अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए बेटा दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, अच्छे से ध्यान दीजिएगा. और सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज एट दिस पोजीशन. यहां पर एक ऑब्जेक्ट है एट दिस पोजीशन. ओके, लेट मी से दिस पोजीशन एट ए, ये पोजीशन ए है. ठीक है, अब ये जो पोजीशन है ना ये एट द हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है. Object is at the height h from the surface of earth. Okay, and this object is at rest, means its velocity is 0. Okay, the object is at rest. तो अगर ये object इस position पर rest पर है, ठीक है, तो what will happen, it has only potential energy and no kinetic energy. Why? Because अगर इसकी velocity 0 है तो kinetic energy will be 0, है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर होगा इट हैज काइनेटिक एनर्जी एज 0. ओके, सो जो ऑब्जेक्ट यहां पर है एट द हाइट h एंड इट इज एट रेस्ट, इट हैज ओनली व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी एंड नो काइनेटिक एनर्जी. सो इफ आई विल से व्हाट इज द एनर्जी ऑफ, एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी एट पॉइंट ए, यू विल से सर टोटल एनर्जी E, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी एट A
is equivalent to kinetic energy. What's kinetic energy? It is zero there, है ना? Plus potential energy. What's potential energy? अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m मान ले तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh. तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A is nothing but it is mgh. ओके, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A is mgh, है ना? कितनी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास यहां पर है? mgh. अब आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करो इस हाइट से, ठीक है? ड्रॉप इट. तो जैसे ही ये मोशन में आएगा व्हाट विल हैपन, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आते आते यहां तक पहुंच जाएगा सपोज, ठीक है? इट इज मूविंग, इट हैज सम वेलोसिटी v, ठीक है? सपोज के तौर पर ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है, लेट मी से इट इज x, इट इज व्हाट x, है ना? एंड ये जो डिस्टेंस है देन व्हाट विल बी, ये डिस्टेंस यू मे से इट्स h माइनस x. चलिए मैं इस पोजीशन को पोजीशन b कहता हूं, ठीक है? अब इस पोजीशन b पर देखिए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ओके, इस पोजीशन पर क्या है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग. सो इस ऑब्जेक्ट के पास दोनों टाइप की एनर्जीज होंगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि व्हाट इज द एनर्जी, तो वी में से एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी. ओके, बताइए आप एट पॉइंट बी, जरा मुझे बता व्हाट इज द एनर्जी EB, दैट इज काइनेटिक. ओके, काइनेटिक इज 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, है ना? काइनेटिक इज 1/2 ऑफ mv स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस mg. एंड व्हाट इज हाइट फ्रॉम द सरफेस? ओके, एट दिस पॉइंट हाइट इज h माइनस x, है ना? तो हाइट mgh, h मींस हाइट फ्रॉम द सरफेस. ओके, इट्स mgx, ठीक? mgh माइनस x, h माइनस x इज द हाइट इन फैक्ट, है ना? ओके, तो ये हो गया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, है ना? अब मुझे बताइए एक चीज, कैन वी फाइंड दिस फाइनल वेलोसिटी? हम इस फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, दिस फाइनल वेलोसिटी. ओके, वी हैव अ रिलेशन व्हिच इज लाइक दिस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना? इस तरह का एक रिलेशन आपको पता है कि नहीं, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको यहां पर ले जाएंगे प्लस u स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो आप इस v के बदले लिख सकते हो u स्क्वायर प्लस 2as, देन दिस इज mg, ओके, h माइनस x. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब देखिए, इट मे बी 1/2 ऑफ m. यू नो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? इनिशियल वेलोसिटी इज 0, है ना? इनिशियल वेलोसिटी इज इन फैक्ट 0, so it is 0 square plus 2. What is A? A is the acceleration. अच्छा, ये ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन? G. एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? यहां से यहां तक आने में इसने डिस्प्लेसमेंट x कवर की, है ना? तो आई मे राइट इट x प्लस, ओके, लेट मी राइट इट mg into h, that's mgh minus mg into x, that's mgx. Is that clear? है ना? तो कैन आई राइट इट 1/2 ऑफ m. ओके, 0 तो छोड़ दो, वो तो 0 ही है, ठीक है? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेट मी राइट हाफ में नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है? mg और x, है ना? mgx प्लस mgh माइनस mgx, ठीक है? सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट B? दैट इज mgx एंड mgx विल गो, इट विल बी mgh. ओके, तो पॉइंट B पर कितनी एनर्जी आई? mgh. टोटल एनर्जी एट द पॉइंट B इज mgh. अब देखो, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस तरह से ये नीचे आएगा एंड देन सपोज के तौर पर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड लाइक दिस. ये इस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है ग्राउंड को एट पॉइंट C. ओके, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट C. अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द ग्राउंड? Okay, what will be the total energy of object at point C? Okay, let us write energy of object at where? Point C. बताइए, इस पॉइंट C पर एनर्जी क्या होगी ऑब्जेक्ट की? टोटल एनर्जी E at point C will be. देखो यार, एक बात बोलो मुझे, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आएगा, A से यहां तक C तक आएगा, नाउ मुझे बताओ, इट इज ऑन द ग्राउंड नाउ. ओके, इट इज ऑन द ग्राउंड. अब इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, बिकॉज हाइट इज 0. नाउ इट इज ऑन द ग्राउंड, है ना?
देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh, h मींस हाइट, कितनी हाइट पर है। अब अगर ये ग्राउंड पर ही आ गया तो हाइट हो गई ना 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, ठीक है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो एनर्जी एट सी इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, anyways it's 0, okay। and what is kinetic energy, it's 1/2 of m, okay। let me say what is the velocity, it is v prime, okay। let us say v prime, v prime is the velocity with which it is hitting the ground, ठीक है, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है। अब इस वेलोसिटी v प्राइम स्क्वायर है ना, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी, दिस विल बी टोटल एनर्जी 1/2 of m, ओके। मैं इस v प्राइम को निकाल सकता हूं, है ना, ठीक। v प्राइम को मैं निकाल सकता हूं कैसे, सेम टू सेम रिलेशन, u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो ओके, लेट मी राइट इट, u स्क्वायर प्लस 2as, आई कैन राइट ec इज 1/2 of m, ओके यार। मुझे बताओ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, हम यहां से मोशन को कंसीडर करेंगे, इनिशियल इज देन 0, ओके, इट इज 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन इज g, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया ना इनिशियल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां से यहां तक, दैट इज h, है ना, ठीक। तो दैट इज h, ओके। 2 and 2 will go, तो एनर्जी एट c will be mgh, okay। energy at c will be mgh। now see what is the energy of object at point a, mgh, total energy। what is the energy of object at point b, mgh, total energy। what is the energy of object at point c, mgh। आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, कोई कहेगा सर मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज mgh, the total energy is always mgh। what does this mean, it means that total energy remains conserved, total energy remains, ऑब्जेक्ट के पास जो भी एनर्जी थी वो हमेशा क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, इट्स सम फिक्स्ड अमाउंट, इट्स अ कांस्टेंट, ओके। सो ये जो एनर्जी यहां पर है पॉइंट ए पर, इट्स mgh। अब पॉइंट बी पर जो एनर्जी है इट्स mgh, पॉइंट सी पर जो है इट इज mgh। लेकिन जरा ध्यान दो, पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, इज दैट क्लियर, पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट पर था, तो टोटल एनर्जी वाज ओनली व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी वाज ओनली पोटेंशियल, है ना। पॉइंट ए पर क्या था, पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी जो भी थी दैट वाज ओनली व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ठीक। अच्छा, जब ये पॉइंट बी पर पहुंच गया तो व्हाट हैपेंस, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पॉइंट बी पर क्या हो गया, इसके पास काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। पॉइंट सी पर क्या हो गया, पॉइंट सी पर तो पोटेंशियल 0 है ना, तो काइनेटिक एनर्जी। सो कोई मुझे समझा सकता है चल क्या रहा है, चल ये रहा है यहाँ पे कि पहले ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब ये मोशन में आया तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है कि नहीं। और पॉइंट बी पर जो एनर्जी थी इट वाज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे आता गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, ठीक है। और जब ये स्ट्राइक करता है ग्राउंड को उस पॉइंट पर इसकी सारी एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, आधा काइनेटिक आधा पोटेंशियल, ठीक है, कुछ पार्ट काइनेटिक कुछ पार्ट पोटेंशियल। और लास्ट पर जब ग्राउंड के साथ हिट कर गया तो पूरी की पूरी एनर्जी जो थी इसके पास इट वाज इन द प्योरली काइनेटिक फॉर्म, ओके। सो वी कैन से दैट एनर्जी का कन्वर्शन हो रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ओके। सो वी कैन हैव लाइक दिस वे। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है व्हाट हैपेंस, देखो यार, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से क्या आता है, नीचे की तरफ आता है, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसके धीरे 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 कम हो जाती है, ठीक है कि नहीं। जब ये अर्थ पे स्ट्राइक करता है, ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म, ठीक है कि नहीं। सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, ओके, ठीक है। ओके, लेट अस डू इट लाइक दिस वे। यहां से देख लेते हैं कि दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज हियर। तो यहां से देख लेते हैं एनर्जी P, एनर्जी, ठीक है। और यहां से देख लेते हैं हाइट h। बताओ मुझे, चलिए मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं बात करूं, इस पॉइंट पर, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास जो भी एनर्जी थी इट वाज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके।
हाईएस्ट पॉइंट पर जो भी एनर्जी इसके पास थी, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इस हाइट पर इसके पास जो भी एनर्जी थी, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए यहां पर mgh, सारी की सारी एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ये नीचे आता गया, व्हाट हैपेंड, पोटेंशियल एनर्जी हो गई कम, है ना, ठीक। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी हो गई कम, और जब ये अर्थ पर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, ठीक है ना। ओके। लेकिन इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। जब ये नीचे आता गया काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, है ना, ठीक। तो इस हाइट पर जहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इसके पास 0 है ना, ठीक। लेकिन जैसे ही नीचे आ रहा है तो व्हाट हैपेंस, इट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, ठीक है कि नहीं, है ना। ओके, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, है ना, ठीक। लेकिन तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किस एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, दिस इज द टोटल एनर्जी, इट्स टोटल एनर्जी, इट्स अ कांस्टेंट। ओके, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। सो व्हाट आई कैन राइट d by dh of E is 0, है ना, ठीक। टोटल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू हाइट इज 0, चेंज इन टोटल एनर्जी इज 0, ओके। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम, इट्स अ फिक्स्ड नंबर, ओके। इसका मतलब ये है, यू कैन राइट इट DE is equal to 0 times dH, you can write is DE is 0 times dH, that is 0, okay. And if you integrate this thing, D, that is integration of 0 with respect to H, okay, let me write it 0, right. So you can write E is nothing but it is a constant, क्योंकि इस पार्ट की इंटीग्रेशन क्या आएगी, 0, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ओके। दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सेज, ओके। सो एज पर द कंजर्वेशन रूल, द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स व्हाट, कंजर्व, ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, ठीक है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, लेकिन टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी अ constant number, okay, it will be always a constant, right?